जय महामन प्रभु। जय लोकनाथ महाराज की जय जय। जय। हरे कृष्णा। सुस्वागतम। Thank you very much. Hare Krishna. Was happy to see you. I'm also very happy to see you and your big congregation of 3,000 devotees, all chanting very happily Hare Krishna. It has, tell them about Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. Coming to right to the point, Chaitanya Charitamrita Srila Prabhupada mentions that the most important instruction, सबसे important instruction जो गुरु महाराज का होता है वो chant. In our case, 16, not to neglect any other orders, किसी और order का उल्लंघन नहीं करना, पर फिर भी जो chanting of 16 rounds ये most important order है. सौभाग्य है कि आज इस जिले में उपस्थित होना होलीनेस लोकनाथ स्वामी जी के सानिध्य में और प्रारंभ करेंगे श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के प्रणाम मंत्र से। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने श्रीवास भानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्ज्वला प्रेमाध्या श्री रूपानुगा भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्री मूर्तये दीनतारिणी रूपानुगा विरुद्ध सिद्धांत ग्रंथ आदिने। संक्षेप में यह प्रणाम मंत्रों का सार हम बताएंगे। कहते हैं कि श्रीवास भानवी देवी दया, श्रीवास भानी देवी दया यानी कि श्री राधा रानी जी के कृपा पात्र हैं। श्री वास भानवी दैत्य कृपा पात्र हैं और कृपा अब्धे कृपा के वो सागर हैं। राधा कृष्णा का प्रेम देते हैं जो साइंस है। कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने सबको कृष्ण संबंध का ज्ञान देते हैं और कहा है कि वो गौर करुणा शक्ति विग्रहाय, गौर करुणा शक्ति श्री चैतन्य महाप्रभु जी की करुणा शक्ति कृपा शक्ति का ही स्वरूप या विग्रह है वो। और घोर वाणी घोरवाणी नमस्ते घोरवाणी साक्षात घोरवाणी श्री मूर्त साक्षात घोरवाणी इंस्ट्रक्शंस हैं उनका दीना तारण सब जीवों का उद्धार करते हैं। रूपानुगा विरुद्ध सिद्धांत बंद है। रूपानुगा के अगेंस्ट विपरीत कुछ भी हो वो उनको सह नहीं करते। कल श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का 150वां वर्ष जयंती जन्म जयंती है और आज थोड़ा सा हम उनका यश थोड़े से पास्ट टाइम्स बताएंगे। मैं प्रारंभ करूंगा जो अक्सर मैंने देखा डिवोटीज हमारे शिल प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र जब करते हैं थोड़ा सा उनमें प्रोनाउंसिएशन में त्रुटि है। प्रभुपाद जी ने साक्षात कहा है, एक्चुअली प्रणाम मंत्र है ना, प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र है नामस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पश्चिम दर्शन। अक्सर डिवोटीज सरस्वती देवे कहते हैं। एक्चुअली ये करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है क्योंकि जैसे वसुदेव, वसुदेव का पुत्र होता है वासुदेव, सो सरस्वती
का शिष्य जो है सारस और ती नहीं थे, सरस्वती नहीं, सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवती पश्चिम। ये प्लीज सब डिवोटीज नोट कीजिए, क्योंकि साक्षात श्री प्रभुपाद जी ने ही प्रणाम मंत्र का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन बताया था। थैंक यू वेरी मच। तो प्रभुपाद जी को एक बार पूछा गया डिवोटीज ने कि आप अपने गुरुदेव भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का यश के बारे में थोड़ा ब्रोडली बताइए। तो प्रभुपाद जी ने कहा, मैं उनके बारे में क्या कहूँ, वो तो साक्षात वैकुंठ से आए थे। ही वॉज अ वैकुंठा मैन। मैं उनके बारे में क्या कहूँ, ही वॉज अ वैकुंठा मैन। एंड हमारे आचार्यगण सबने स्वीकारा है कि वह एक विष्णु की किरण, रे ऑफ विष्णु, इज रे ऑफ विष्णु, विष्णु की किरण उनको स्थापित किया है। और आचार्यों ने उनको सिंह गुरु भी कहा है। और इतनी महानता है कि गौड़ीय वैष्णवों और इस्कॉन के प्रयासों से ये 150 में जो वर्षगांठ है, ये यूनेस्को यूनेस्को एक बॉडी है जो 200 कंट्री से ज्यादा कंप्राइज्ड है। और ये जो इसका फुल फॉर्म है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। सो विश्व भर में जब से सबसे इम्पोर्टेंट कल्चरल साइंटिफिक एजुकेशनल एक्टिविटीज होती हैं या उत्सव होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, वो रिकॉग्नाइज करते हैं। 200 से ज्यादा कंट्रीज, इनका कैपिटल फ्रांस में है। और 1948 से ही ये शुरू हुआ है। और इस वर्ष उन्होंने श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का जो वर्षगांठ है, जो कल है, वो भी ऑर्गेनाइज किया है। और एक्चुअली ये फेस्टिवल थ्रू आउट द ईयर चलेगा। तो बिकॉज हमको यूनेस्को के रिकॉग्निशन की जरूरत नहीं है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी अपने आप में ही एक बहुत शुद्ध डिवोटी, जैसे हमने पढ़ा, राधा रानी जी के कृपा पात्र हैं। और ऐसे भक्तों की आराधना देवतागण साक्षात श्री कृष्ण जी भी करते हैं शुद्ध भक्तों के। तो जैसे हमने कहा था, सिंह गुरु, हमारे आचार्यों ने उनको रिकॉग्नाइज किया है कि वह एक सिंह गुरु थे। बहुत ही आउट आउटवर्डली फियर्स, उग्र, लेकिन हृदय माखन जैसा कोमल था उनका। किसी से भय नहीं करते थे। मायावादी उनका सामना करने से भाग जाते थे, लेकिन हृदय उनका एकदम कोमल था। और प्रभुपाद जी भी हम सबको उपदेश देते हैं कि हमको प्रचार करने में भी वी शुड हैव द करेज ऑफ ब्रिटिश सोल्जर। ब्रिटिश सोल्जर्स वो करेजी शोरवीर थे, वो शोरवीर थे, लेकिन हार्ट, जो हृदय है हमारा, वो एक बंगाली माता जैसा होना। बंगाली माता चाहे कोई भी माता हो, उनका हृदय बहुत ही कोमल होता है। सो आउटवर्डली चाहे हम बहुत पावरफुली प्रीच करें, और खासकर मायावादी फिलॉसफी को नहीं टॉलरेट करना चाहिए, लेकिन हृदय हमारा एकदम कोमल होना चाहिए। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी, श्री प्रभुपाद जी भी हृदय एकदम कोमल था और सब पर वो दया करते थे। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती का एक्चुअली हमारे अक्सर जो आचार्य गण हैं, बताया गया है कि नित्य लीला में उनका मंजरी स्वरूप है। रूप गोस्वामी है उनका
रूप मंजरी, सनातन गोस्वामी जी, लवंग लतीक मंजरी, ऐसा सभी का ज्यादा अक्सर मंजरी स्वरूप है। वैसे ही भक्ति विनोद ठाकुर जी का नित्य लीला में गोलोक में स्वरूप जो है कमला मंजरी है। और श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का बताया है हमारे आचार्यगण ने नयन मणि मंजरी। तो प्रभुपाद जी दिन जैसे मैंने कहा कहते थे कि क्या बताऊं, वो तो साक्षात गोलोक से है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का जन्म और सब जो क्रियाएं एक्टिविटीज हुई वो अद्भुत हैं। तो जन्म से ही ऐसा बताते हैं, जब भी नर्स जिसने प्रेगनेंसी देखी थी उनकी माता जी की, वो बताते हैं कि उन्होंने बहुत सी प्रेगनेंसीज देखी लेकिन ऐसी अद्भुत नहीं देखा, जन्म नहीं देखा कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का बचपन में जो नाम था विमला प्रसाद, उनकी जो नाभि लाली थी वह उनके कंठ में ऐसा अवरणित थी जैसे ब्राह्मणिकल कॉर्ड जो होते ब्राह्मण थ्रेड, ब्राह्मण का थ्रेड, जो अम्बिलिकल कॉर्ड जो थी उनकी नाभि नाली ऐसे थे। बहुत ही अद्भुत जन्म से। और जब वो रथ में गए, क्योंकि उनकी माता एक मैजिस्ट्रेट की पत्नी थी, तो उनको ये विशेष अधिकार था, वो सीधा ही रथ पर लेकर आते थे। वो शिशु विमोल प्रसाद को लेकर आए, जगन्नाथ जी के चरणों में रखा। अद्भुत घटना हुई। जगन्नाथ जी की एक पुष्पमाला विमल प्रसाद के ऊपर रखी। और जैसे भक्ति विनोद ठाकुर जी को ये माहौल पड़ा, उन्होंने पहचान लिया कि ये ही वो पुत्र हैं जिसके लिए वो प्रार्थना करते थे। भक्ति विनोद ठाकुर जी देख रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु जी की टीचिंग्स लुप्त हो जा रही हैं, और वही चाहते थे कि मेरे परिवार में एक ऐसा पुत्र हो जो चैतन्य महाप्रभु जी का संदेश विश्व भर में पहुंचाए। और जैसे उन्होंने ये घटना के बारे में सुना, और उनका जो नामकरण अन्नप्रसन्न, अन्नप्रसन्न भी उसी रथ जगन्नाथ जी के प्रसाद से हुआ। चैतन्य महाप्रभु जी का मिशन बढ़ाने के लिए महाप्रभु जी ने तीन विशेष महानुभवों को चुना, जिन्होंने उनका आंदोलन विश्व भर में फैलाया और फैला रहे हैं। इनमें पहले थे श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी। उन्होंने 1896 में एक पुस्तक भेजी थी, टीचिंग्स एंड प्रीसेप्ट्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य। वो बुक आज भी मक्केल यूनिवर्सिटी कनाडा में अवेलेबल है, हमारे भक्तों ने पाई है। टीचिंग्स एंड प्रीसेप्ट्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु, वही महत्वपूर्ण 1896 हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसी वर्ष में श्रील प्रभुपाद जी का जन्म हुआ था। और आज का जो ये कोड है वो भी 1896 है, ये जो क्लास का कोड है, आईडी कोड है 1896 सब संजोग से। तो ये भक्ति विनोद ठाकुर जी ये पहले थे भाव जिन्होंने महाभाव अनुभाव जिन्होंने स्टार्ट किया कृष्णा कॉन्शियसनेस। 1896 में ही पुस्तक दी थी, टीचिंग्स एंड प्रीसेप्ट्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य। और बहुत से नाम हट खोले उन्होंने पूरे भारतवर्ष में। और उन्होंने बहुत सी पुस्तकें भी लिखी, जैव धर्म कल्याण, कल्पतरु, श्री कृष्णा संहिता, और बहुत से भजन लिखे जो हम गाते हैं, गौर आरती, राजभोग की आरती के बारे में, और कई और भजन, जय राधा माधवा, और नॉट टू फॉरगेट शरीरा विद्याचार ये सब भक्ति विनोद ठाकुर जी के द्वारा लिखे। और उन्हें के सुपुत्र थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी, जिन्होंने आगे चैतन्य महाप्रभु जी का संदेशा फैलाया।
और उन्होंने 64 मठ्स खोले इंडिया में, और इंडिया के बाहर भी, बर्मा में, कई और जगह में भी उन्होंने अपने शिष्यों को भेजा। जर्मनी, यूरोप, अन्य अन्य स्थानों में भेजा। और बहुत डायनामिक टीचर थे, जैसे मैंने कहा, सिम्ह सिम्ह तो उनके ग्लोरीज एक बहुत सुंदर स्तवली है, जो हमारे चलो प्रभुपाद जी के गुरुभाई, वरिष्ठ गुरुभाई थे, उनका नाम था श्रीधर महाराज। उनके द्वारा एक बहुत सुंदर प्रभुपाद स्तवली रचित है। वो शुरू होती है, सज्जन अर्बुद राधिका पात्र, सुजनार्बुदराधिका पाद युगम युग धर्म धुरंधर पात्रवरम वरदाभयदायित पूज्य पदम प्रणमामि सदा प्रभुपाद पदम। ये पहला श्लोक है उसका। उसमें हम कहते हैं कि वरद अभयदाय, अभय, ये अभय का वरद देते हैं जो भी उनकी शरण लेगा। ये बहुत ही सुंदर स्तवली है। मेरे आप सबसे रिक्वेस्ट है, ये ऑनलाइन बहुत इजीली अवेलेबल है। आप देखेंगे प्रभुपाद स्तवली में, प्रभुपाद स्तवली में देखें, या फिर श्री प्रणमामि सदा प्रभु पादा पदम। तो ये आप मेरे रिक्वेस्ट है, जरूर देखिए। उनमें ये समराइज किए हुए हैं बात भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के गुण। और उनका आदेश था, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का आदेश था, उन्होंने दिया था उसमें गौड़िया मत को, कि ये वचन जो है, ये स्तवली जो है, प्रभुपाद स्तवली है, यह हर रोज गौड़िया माथ में गाया जाए। प्रभुपाद जी बहुत ही प्रसन्न थे इससे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी बहुत ही प्रसन्न थे। जैसे भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी, वो हमारे शिल प्रभुपाद जी, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी द्वारा एक रचित पोयम, कविता थी, उससे भी बहुत प्रसन्न थे। और उन्होंने आदेश दिया कि जो कुछ भी लिखेंगे, ये अभय चरण, वो जस्ट प्रिंट इट। बहुत सुंदर, वो बहुत ही प्रसन्न थे इससे। आचार्यगण अपने एग्जाम्पल सेट करते हैं। एक बार बचपन में ही, मात्र 3-4 वर्ष की उम्र होगी, उनके पिता श्री भक्तिविनोद ठाकुर जी कुछ आम लेकर आए। तो उस समय विमल प्रसाद जी एक आम ले लिया उन्होंने। जब भी उनके पिताश्री वापस घर पहुंचे, तो उनको मालूम पड़ा कि एक आम ले लिया है। तो उन्होंने हल्का से उनको कहा कि देखो विमल प्रसाद, सब कुछ जो आता है पहले भगवान को ऑफर करना चाहिए, नैवेद्य चढ़ाना चाहिए। कोई भी नई चीज जो आए, तो आपने ये ले लिया, ये ठीक नहीं था। तो इस बात, ये बात विमल प्रसाद जी ने तब से निर्णय लिया कि मैं तो बहुत बड़ा अपराधी, 3-4 वर्ष की उम्र में, एक तो बड़ी बात नहीं है, बड़ा अपराध नहीं माना जाता था, पर लेकिन उन्होंने इतना सीरियसली ये लिया, अपने आप को वो अपराधी मानने लगे। और जीवन भर उन्होंने पके हुए आम नहीं लिए। उनके शिष्य कई बार आम लेकर आते थे, उनको देते, लेकिन हमेशा वो इनका, नहीं, मैं बहुत बड़ा अपराधी हूँ, मैंने बिना ऑफरिंग काम खा लिया, मैं बहुत बड़ा अपराधी हूँ। तो इस तरह से ये आचार्य अपने एग्जाम्पल से समझाते हैं। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी इन द मैटर ऑफ डेटी वर्शिप बहुत ही स्ट्रिक्ट थे। और एक बार जब ऐसी घटना हुई, क्योंकि उनके द्वारा स्थापित
जो एक मंदिर है, अम, अ, गंधारवी गिरिधारी, ये मायापुर में है। तो उससे संलग्न ही चारों वैष्णवों के मंदिर है। रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी, इन चारों वैष्णव आचार्य, क्योंकि भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर जी इन चारों को बहुत सम्मान दिया करते थे। और कई हमारी जो इनिशिएशन की पद्धति है वो रामानुजाचार्य से ली है, और डेटी वर्शिप की भी जो पद्धति है उन्हीं से ली है। तो एक बार ऐसा हुआ कि एक बहुत बड़ा फेस्टिवल हुआ था वहीं उस मंदिर के प्रांगण में। जब भी वो प्रारंभ फेस्टिवल शेष हुआ, संपन्न हुआ, तो अचानक से कुछ जो शीट्स, टीन कवर जो था, टीन के कवर जो लगाए थे, चादरें, वो उड़ के लग गई। और साक्षात श्री रामानुजाचार्य जी का जो मंदिर है उसके घूमर पर लगा, और घूमर को क्षति भी पहुंची। तो इसके बारे में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी कहने लगे कि जरूर कुछ डीटीज के प्रति अपराध हो रहा है, नहीं तो ऐसा नहीं होता। और फिर उन्होंने यह परामर्श दिया, आदेश दिया कि आप सबसे पूछो, खासकर पुजारियों से, कि कुछ कोई भी बात में उल्लंघन तो नहीं हुआ या कुछ अपराध तो नहीं हुआ। तो जैसे ये इन्वेस्टिगेशन हुआ, चल रहा था, तो एक पुजारी ने स्वीकारा कि मैं डीटी रूम में ही अपनी प्रेमिका को एक पत्र लिख रहा था। तो उन्होंने भक्ति सिद्धांत में यही ये कारण था कि नहीं तो ऐसा डीटीज में ये मंदिर में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती। ये आने का कारण यही है कि कुछ अपराध हो रहे हैं, तो उस डिवोटी को फिर वहां से, उस सर्विस से बैन कर दिया गया। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी बहुत ही कॉम्पैशनेट नेचर के थे। दिल उनका मर्म माखन जैसा था। एक बार एक नए मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा था, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी को भी बुलाया गया और वह वहां में पहुंचे। तो आते ही उन्होंने एक पर्टिकुलर ब्रह्मचारी के बारे में पूछा, वो कहाँ है। तो जो अथॉरिटीज वहां में थे, न्यासीज, वो कहने लगे, गुरुदेव, वो जो ब्रह्मचारी था वो उनके अनुसार से माया में घुस गया। वो कुछ अ, अनुचित संबंध रखने लग गया लेडीज के साथ, इसलिए हमने उसको निकाल दिया इधर से। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने ये बात सुनी, उन्होंने कहा, वो तो भक्त इतना मेहनती था, कलयुग में कौन पतित नहीं है। हम गैलन्स एंड गैलन्स ऑफ ब्लड, रक्त सेक्रीफाइस करें ताकि एक भक्त बन सके, उसको चांस देना चाहिए था। कौन है आप कलयुग में जो योग्य है, उससे गलती हुई तो उसको सुधारना था, लेकिन आपने इतनी क्रूरता से उसको निकाल दिया है, अभी वो लौट के नहीं आएगा। मैं बहुत नाराज हूं, मैं टेम्पल ओपनिंग नहीं करूंगा। ये भी भक्ति सिद्धांत सरस्वती का ये सुना, तो सब सन्यासीगण गली गली उस ढूंढने गए कि जो ब्रह्मचारी था, सो कॉल्ड पतित, पतित नहीं था। कलयुग में सब ही पतित है उस स्टैंडर्ड से। तो ढूंढते ढूंढते वो गए, और उनको मालूम था कि गौड़िया माथ में आने से पूर्व उसका वॉच रिपेयरिंग
घड़ियों का ठीक करने का काम था। तो घड़ियों की सब दुकानों में ढूंढते ढूंढते गए और उनको पा लिया, कैसे भी पा लिया। एक दुकान में वो घड़ियों का काम कर रहा था, रिपेयरिंग का काम कर रहा था। तो उन्होंने सब बोला, गुरुदेव आपको बुला रहे हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी, आप कृपा कर कर आइए। वो रोने लग गया ब्रह्मचारी, कैसे मैं अपना मुख दिखाऊंगा गुरुदेव को। लेकिन कैसे भी वो पहुंचा, गुरुदेव भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी की शरण ली। सिद्धांत ठाकुर जी ने क्षमा कर दी। इस तरह से कलयुग में सब बहुत पतित, हमको कॉम्पैशन भी शो करना चाहिए सबके लिए। बहुत ही बोल्ड थे प्रीचर भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी, पर उनका यह भी कहना था, ये हिंदी में ये कोटेशन है कि उचित व्यवहार बिना प्रचार भी भौतिक काम बन जाता है। उचित व्यवहार के बिना प्रचार भी भौतिक काम बन जाता है। तो हम प्रचार तो करेंगे, लेकिन हमारा व्यवहार भी बहुत उचित रहना चाहिए। एक बार क्योंकि भक्ति सिद्धांत जी ठाकुर जी बहुत इलाइट लोगों को अट्रैक्ट करते थे। चाहे बंगाल का गवर्नर, उसमें ब्रिटिश गवर्नर था, तो वो भक्ति सिद्धांत जी ठाकुर जी के द्वारा जो ऑर्गेनाइज्ड फेस्टिवल्स थे वो आया करते थे। बहुत इलाइट लोग आया करते थे। गवर्नर हो, चाहे ऑल हेड हो, उनकी अंग्रेजी भाषा, भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी की अंग्रेजी भाषा इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी एडवांस थी कि अंग्रेज लोग नहीं समझ पाते थे क्या कहते हैं। इतनी हाई स्टैंडर्ड की थी उनकी। स्कॉलर थे, 7 वर्ष की उम्र में पूरी भगवत गीता कंठस्थ थे। रूपा जी भी स्वयं कहते हैं कि कभी मैं उनके लेक्चर्स में जाता था, मुझे समझ आती नहीं आती, लेकिन मैं हमेशा बैठता रहता, सुनता रहता। और यही गुण भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर जी ने नोट किया हमारे शिला प्रभुपाद जी में, कि जहां जब और अन्य सन्यासीगण उठकर चले जाते हैं, जब भी भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी प्रवचन देते थे, लेकिन ये अभय हमेशा बैठता रहता है। तो बहुत प्रसन्न हूँ। और जब ये दीक्षा का समय आया, प्रभुपाद जी के दीक्षा का समय आया, तो उन्होंने कहा, भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी ने कहा कि ये अभय, ये बहुत ध्यान से सुनता है, सो ये दीक्षा लेने के योग्य है। और अन्य समय पर एक बार भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी लेक्चर दे रहे थे, तो हमारे प्रभुपाद जी, वैचरण भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी भी उपस्थित थे। कई और गौड़िया मठ के सन्यासीगण उपस्थित थे। तो कुछ सन्यासी लोग चल गए, छोड़कर, क्लास छोड़कर, नीचे आरती हो रही थी। तो जब भी वो वापस आए, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने पूछा, आप लोग कहाँ गए थे? तो वो कहने लगे, गुरु महाराज हम दर्शन करने गए थे। भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी के दर्शन नहीं करने गए थे, आप लोग खाली अपने आंखों का एक्सरसाइज, व्यायाम करने गए थे। क्या समझेंगे डीटीज के बारे में आप, जब तक आप सुनेंगे नहीं। आपको सुनना ज्यादा आवश्यक है। इतने दयालु थे उस समय मायापुर में, पूरे इंडिया में एक्चुअली, ब्रिटिश रूल के दौरान। बस भक्तिनाथ ठाकुर जी तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी वो भी इलाइट एग्जीबिशंस वगैरह होल्ड करते थे। तो एक बार उन्होंने ऐसी ही एग्जीबिशन होल्ड की थी, तो उधर बहुत स्ट्रॉन्ग एक तूफान आ गया, उनझाल और
पूरे स्थान स्थान में पानी ही पानी। तो ऐसे में उसमें लीडर थे सुभाष चंद्र बोस। वो आए, आके मिले और कहने लगे भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी को कि पूरा ये एरिया क्षेत्र जल से भरा हुआ है, यहाँ में बहुत गंभीर सिचुएशन है। तो आपको एग्जीबिशन इस समय करना क्यों उचित लग रहा है? अच्छा नहीं होगा कि आप दूसरे और कार्य करें एग्जीबिशन के बजाय? तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी ने कहा कि आप इस जल की या पानी क्या कर रहे हैं, ये सागर का बात कर रहे हैं, छोटा सा सागर, लेकिन ये जो संसार का सागर जो है उसके बारे में क्यों नहीं आप सोचते? क्योंकि ये पूरा संसार ही दावाना अलग है। चाहे एक जन्म मृत्यु का सागर है जहाँ कष्ट ही कष्ट होते हैं, हम इनको सबको योग दिखाते हैं ताकि ये बार बार ये जन्म मृत्यु के सागर में नहीं फंसे। ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एक बार भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी प्रचार करने जा रहे थे उनकी कार में। उस समय शायद इंडिया में बहुत ही कम कार्स थी। तो मायापुर से जा रहे थे, अचानक रास्ते में एक बकरी आके भागी। तो कार ड्राइवर जो था वो कंट्रोल नहीं कर पाया और बकरी को मृत्यु हो गई, मर गई। तो इससे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी कहने लगे, 3 दिन तक उन्होंने कुछ नहीं लिया, जल तक नहीं लिया। कहने लगे धामवासी की एक मृत्यु होगी। हालांकि हमारे ओर से एक तुच्छ बकरी, हम तो सोचेंगे ये तुच्छ बकरी है, उन्होंने ऐसा नहीं सोचा। सोचा ये धामवासी है, धामवासी की मृत्यु हो गई, मैं क्या कैसे खाऊं? 3 दिन तक उन्होंने उपवास रखा, उसके बाद ही कुछ लिया। और उन्होंने ये संकीर्तन आंदोलन आगे बढ़ाने के लिए तपस्या की। ये संकल्प लिया उन्होंने कि 1 बिलियन नाम्स का जाप करेंगे। 1 बिलियन होंगे, शायद 100 करोड़, 100 करोड़ नाम का जाप करेंगे। ये 100 करोड़ या 1 बिलियन चाहे कहें, उन्होंने ब्रजपट्टनम मायापुर में ही है, वहां में 9 वर्ष तक उन्होंने कैलकुलेट किया था कि 9 वर्ष लगेंगे। 9 वर्ष तक उन्होंने हरे कृष्णा महामंत्र का जाप किया। और उनके दीक्षा लेने का जो प्रसंग है वो भी बहुत दिव्य अद्भुत है। क्योंकि उनके पिताश्री श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी वो पहचानते थे कि उस समय सबसे एडवांस्ड उन्नत प्योर डिवोटी महाभागवत थे गौर किशोर दास बाबा जी। तो उन्होंने भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर जी को आदेश दिया, जाओ आप इन्हीं से जाकर दीक्षा लो, क्योंकि यही सबसे योग्य वैष्णव है, महाभागवत है। तो ऐसे में उनका नाम उस समय विमल प्रसाद था। हालांकि गौड़िया के संप्रदाय ने उनको सरस्वती ठाकुर भी दिया था, सिद्धांत सरस्वती सिद्धांत। तो वो गए उनके पास, गौर किशोर दास बाबा जी के पास, और दंडवत प्रणाम कर कर, गुरुदेव मैं आपका ही सेवक दास हूँ, मेरे पिताश्री ने मुझे आपके पास भेजा है, कृपा कीजिए मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार लीजिए। तो गौर किशोर दास बाबा जी, 2 तरह के वैष्णव होते हैं। एक तो बाबा जी होते हैं, ये वचनानंदी कहलाते हैं, और दूसरे होते हैं गोस्तियानंदी जो प्रचार करते हैं। तो वो भजनानंद थे। और इधर ये बिमल प्रसाद, ये तो बहुत
महान स्कॉलर थे, कलकत्ता से भी उन्होंने एजुकेशन ली थी। तो गौर किशोर आउट ऑफ हिज ओन ह्यूमिलिटी ऐसा सोच रहे थे कि ये तो इतने स्कॉलरली हैं, पंडित है, उनको मैं कैसे दीक्षा दूंगा। तो उन्होंने इनकार किया। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती नहीं, मेरे पिताजी का आदेश है आपसे ही दीक्षा लेने का। तो गौर किशोर दास कहने लगे, बाबा जी कहने लगे, ठीक है, मैं अगर चैतन्य महाप्रभु जी चाहेंगे तो आपको दीक्षा दूंगा। तो मैं उनसे पूछा पूछूंगा, निवेदन करूंगा, कल आना। अगले दिन जब भी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी उधर पहुंचे और गुरुदेव से, गुरुदेव मुझे स्वीकारो प्लीज। गोटी चौधरी जी कहने, मैं तो भूल गया, मैंने पूछा नहीं चैतन्य महाप्रभु जी। और फिर इसमें भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी कहने लगे, गुरुदेव मैं आपका ही सेवक हूँ, अगर आप मुझे अपने सेवक नहीं स्वीकारेंगे तो मैं अपना जीवन गंगा जी में त्याग दूंगा। तो ऐसा गोकिशोर दास जी ने समझ लिया, बाबा जी ने, कि बहुत सिंसियर है। तो उन्होंने स्वीकार लिया भक्ति सिद्धांत से, और ये नाम दिया शिवाश भानवी दैताया, शिवाश भानवी दैताया, ये नाम दिया मैं गोकिशोर दास बाबा जी ने। और ये जो किशोर दास बाबा जी का नित्य लीला में प्रवेश होना, वो भी बहुत अद्भुत है। उसमें वो नवद्वीप में रहा करते थे गोकिशोर दास बाबा जी। तो जब भी वो अपनी नित्य लीला में प्रविष्ट हुए तो कई जो वहाँ में सन्यासीगण और कई सो कॉल्ड सन्यासी, सब सन्यासी नहीं थे पर अपने आप को सन्यासी घोषित करते थे, वो कहने लगे कि हमारा ही अधिकार है गौर किशोर दास जी को समाधि दिलाने का। उसमें भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी मायापुर में से गंगा जी के पास थे। तो उनको कैसे भी यह संदेशा पहुंचाया गया और वो बहुत शीघ्र अतिशीघ्र वहां में पहुंच गए। और वहां में देखा कि ये जो सोकॉल्ड सन्यासी, वो गौर किशोर दास बाबा जी का दिव्य शरीर जो है, वो उसको समाधि में डालने का अपना ही अधिकार जताने लगे। लेकिन भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी पहुंचे, नहीं, मेरे गुरुदेव का मैं ही अकेला शिष्य हूँ। उनका आरोप था, ये दूसरे सन्यासी जो थे, कि आप तो सन्यासी नहीं है, क्योंकि उस समय वो ब्रह्मचारी थे, नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे। तो ये सन्यासी आरोप लगाने लगे कि हम सन्यासी हैं, हम ही गुरु किशोरदास जी को समाधि दिलाएंगे। लेकिन भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी, उनको मालूम था कि यहाँ में कुछ डिस्टरबेंस, बड़ा डिस्टरबेंस होने वाला है। तो वहाँ में वहाँ का जो पुलिस सुपरिटेंडेंट था वो भी पहुंच गया। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी कहने लगे कि मैं इकलौता डिसाइपल हूँ मेरे गुरुदेव वो ईश्वरदास बाबा जी का। हालांकि मैं सन्यासी नहीं हूँ, लेकिन मैं नैस्तिक ब्रह्मचारी। आप में से कोई भी अगर नैस्तिक ब्रह्मचारी हैं, उसको ही अधिकार होगा मेरे गुरुदेव को स्पर्श करने का। और उन्होंने यहाँ तक भी घोषित किया कि अगर किसी भी में आप में से, आप तो अपने आप को सन्यासी से ब्रह्मचारी घोषित करते हैं, लेकिन आप में से किसी ने भी पूरे साल में या 6 महीने में या 3 महीने में 3 दिन में या पिछली रात भी अवैध संग नहीं किया, वही मेरे देव को स्पर्श कर सकता है। तो जो सुप्रिटेंडेंट था उसने सोचा, लेकिन गुरुदेव आप कैसे मानेंगे इन भक्ति संत में जो ये बोलेंगे, मैं आई विल टेक इट इन कॉन्फिडेंस, मैं मान लूंगा। तो एक एक कर कर सब पीठ मुड़ाकर सब वहां से बात साबित होगी थी। उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जो इलिसिट सेक्स में नहीं अवेलेबल था। एक रात, पूरी रात की, एक रात तक। तो
फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने अपने गुरुदेव श्री गौर किशोर दास बाबा जी को वहां में नवद्वीप में समाधि मिला। और वर्षों बाद, 15 वर्ष बाद गंगा जी उफान में आ गई, तो ये समाधि, पूरी समाधि ही भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी ने अन्य सन्यासियों के साथ लेकर नाव में डालकर नवद्वीप से उस पार मायापुर में लेकर आए। और वहां में आज भी उनकी बहुत सुंदर समाधि है। व्रजपट्टनम नाम की स्थान है, मायापुर में एक स्थान है व्रजपट्टनम, जहाँ उन्होंने 1 बिलियन नाम नेम्स चैंट किए थे। वहां में आज भी एक गौर किशोर दास बाबा जी की समाधि है। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी हमेशा अपने गुरुदेव गौर किशोर दास बाबा जी को पूरा सम्मान देते हुए, और हर एक शिष्य का कर्तव्य है कि अपने गुरुदेव का आज्ञा ही अपना जीवन समझना चाहिए। हमारे ही शिला प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब भी वो अमेरिका में पहले वर्ष में उनको बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। 70 वर्ष की उम्र थी, कुछ धन नहीं था उनके पास। एक साल जो पहला 1965 का बीता, ये लीलामृत से और प्रभुपाद जी के मुखारबिंद से ही हमने सुना है कि इतना कठिन था। कोई धन नहीं था, मात्र उनके पास बुक सेलिंग करने के बाद $200 मिले। स्टार्टिंग तो उसको 40 रुपीज के साथ ही गए थे, यहाँ 40 रुपए। वहां में कैसे भी बुक सेलिंग से $200, उसमें $200 के पूरे $200 उस महीने के किराए में चले गए। रूपा जी कहते हैं अगले महीने का किराया कहाँ दूं, मुझे चिंता हो रही थी। ऐसी ऐसी परिस्थिति में लेकिन प्रभुपाद जी हमेशा अपने गुरु के प्रति विश्वास रखते रहे। वहाँ का एक जो सिंडिया स्टीम कंपनी का ऑफिस है, प्रभुपाद जी कहते हैं मैं हर हफ्ते वहां जाता, वहां के क्लार्क को बोलता अगला जहाज कब वापस जाएगा। हमें स्थितियाँ इतनी कठिन है, लगातार ऐसा कई बार। क्लार्क एक बार पूछने लगा स्वामी जी आप हर बार पूछते हैं लेकिन आप जाते तो हैं नहीं। पर प्रभुपाद जी ने सोचा नहीं, मेरे गुरुदेव की आज्ञा का पालन करना ही है, उनकी कृपा ही पर भी मैं निर्भर हूँ। और ऐसा कहा जाता है कि गुरु प्रसाद बलवान न तस्माई गुरु प्रसाद बल्लत बम। ऐसा कहा जाता है गुरु प्रसाद जो होता है वो सबसे बलवान है। और इसी श्लोक में यही कहा है कि गुरु प्रसाद के बिना और कोई बलवान चीज नहीं है, प्रसाद ही सबसे बड़ा होता है। तो प्रभुपाद जी ने कहा ठीक है मैं थोड़ी देर और ठहरूंगा, और हम फिर देख रहे हैं कि उनके पर कैसी कृपा हुई। प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये जो आंदोलन फैल रहा है मेरे गुरुदेव की ही कृपा है, वही मुझे इतने इतने शिष्य भेज रहे हैं, ये आंदोलन इतना फैल रहा है। तो आज इस जन्मदिन कल है वैसे, उसमें हम श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी की शरण लें, क्योंकि प्रभुपाद जी के मुखारबिंद से ही ये कहावत आई है कि जैसे हमारे लोक व्यवहार में, जनरल बिहेवियर में, कल्चर में, जो दादाजी होते हैं हमारे, वो पिताजी से भी दयालु होते हैं। ये हमारा सबका अनुभव है। और रूपा जी कहते थे ये तो आपके दादा गुरु हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी आपके दादा गुरु या परम गुरु हैं। तो वो बहुत ही दयालु हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी ने स्वयं कहा है कि वो बहुत ही दयालु हैं, पिताजी से भी दयालु दादाजी होते हैं। तो हमारे दादा गुरु हैं, चाहे परम गुरु कहें, बहुत ही दयालु हैं। एक लास्ट प्रसंग सुनाकर फिर मैं आज विराम दूंगा। एक बार एक सत्संग, क्लास हो रही थी, प्रभुपाद जी दे रहे थे क्लास, दर्शन दे रहे थे। तो
फिर उसी दर्शन में प्रभुपाद जी का जो सार था मैं बता रहा हूँ। प्रभुपाद जी ने कहा, क्योंकि देखा कि जो माला करना, जाप करना, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। उसमें पहला उनका देश था कि 64 राउंड्स चैंट करने का। तो प्रभुपाद जी ने देखा कि ये भक्त इतना नहीं कर पा रहे, दिन लग जाता है, नहीं पूरे कर। फिर उन्होंने 32 कर दिया, फिर उसके बाद 16 कर दिया। किसी भक्त ने पूछा कि ऐसा कैसे कि पहले 64, फिर 32, फिर 16। तो प्रभुपाद जी ने कहा, मेरे गुरुदेव भक्ति इतने स्ट्रिक्ट थे, वो भक्ति के घर में आगे के गेट से, सामने के गेट से ही आने देते थे, लेकिन मैंने आपको पीछे के गेट से घुसा दिया है। तात्पर्य यही था। और प्रभुपाद जी कहते हैं, आप जब आएंगे मैं खड़ा रहूंगा और आपको अंदर घुसा दूंगा। आज हमें विराम दूंगा क्योंकि समय हो जा रहा है। भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी और लोकनाथ महाराज जी का पुनः धन्यवाद, और उनकी टीम का भी पुनः धन्यवाद। जय श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जय। श्रीला प्रभुपाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आज के इस सत्र के लिए, स्पेशली फॉर द वंडरफुल इंस्ट्रक्टिव पास टाइम्स ऑफ श्रीमद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद। तो श्रीमद महामंत्रो प्रभुपाद जी के एक वरिष्ठ शिष्यों में से है। प्रारंभ में तो हम प्रभु जी का परिचय आप सभी से नहीं करवा पाए या दे पाए। महामंत्र प्रभु श्री प्रभुपाद जी को 1972 में मिले और लंदन में, और तभी प्रभुपाद जी से कुछ दिनों में ही या कुछ समय बाद प्रभु जी ने दीक्षा ग्रहण की, और उसके बाद इस्कॉन में काफी महत्वपूर्ण सेवाएं निभाई या काफी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स के अध्यक्ष है, जैसे इस्कॉन अहमदाबाद, हैदराबाद है, क्षमा कीजिए, और साथ ही में इस्कॉन वृंदावन के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में प्रभु जी ने बहुत महत्वपूर्ण सेवाएं इस्कॉन में की है, और अभी नॉर्थ इंडिया के जोनल सेक्रेटरी के रूप में भी बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा रहे इस्कॉन ब्यूरो, जो कि इस्कॉन में भारत की सबसे उच्च कोटि की मैनेजरियल बॉडी है, जिसे कहते हैं अल्टीमेट मैनेजरियल अथॉरिटी ऑफ इस्कॉन इंडिया, उसके भी सदस्य है प्रभु जी। और साथ ही में इस्कॉन एडवाइजरी कमेटी भी है, या इस्कॉन इंडिया एडवाइजरी कमेटी IIAC, उसके भी मेंबर है प्रभु जी। साथ ही में NIDC जो है नॉर्थ इंडियन डिविजनल काउंसिल, उसके भी चेयरमैन रह चुके हैं, और साथ ही साथ में इस्कॉन के अधिकृत दीक्षा गुरु भी है। और इस्कॉन इंदौर का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट प्रभु जी सिंगल हैंडेडली संभाल रहे हैं सुचारू ढंग से। तो आज हमारा परम सौभाग्य है कि हमें प्रभु जी का संग सानिध्य प्राप्त हुआ इतने महत्वपूर्ण तिथि पर। कल जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद का 150th बर्थ एनिवर्सरी है, तो उनके ग्रैंड डिसाइपल से हमने सुना उनके ग्रैंड गुरु या ग्रैंड स्पिरिचुअल मास्टर की ग्लोरीज। तो अपने आप में यही हमारे लिए शुद्धिकरण का एक बहुत बड़ा उपाय है। तो सभी भक्तों से अनुरोध है, आइए हम हमारी परंपरागत पद्धति से हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करके श्रीमन महामंत्र प्रभु का हृदय पूर्वक आभार व्यक्त करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो वेरी मच प्रभु जी। प्रभु जी काफी व्यस्त रहते हैं, फिर भी प्रभु जी ने हमारी इस जूम मंदिर में हम सभी भक्तों के ऊपर अपनी विशेष कृपा अनुकंपा प्रदान की, अपना समय सानिध्य और संग प्रदान करके। प्रभु जी सभी के बिहाफ पे वुड लाइक टू एक्सप्रेस our gratitude and a request also in future also, if you can spare some time to bless us all and to elevate us or to push us ahead in the divine mission of Srila Prabhupada and Lord Chaitanya. It would be your great mercy on us. Thank you, Prabhuji. Thank you so much. तो इसी के साथ Thank you very much for all the devotees who joined for this class. It was an inspiration for me to see so many 3,000 devotees joining this. Almost 3,000. We have two IDs, Prabhuji. So this is one ID where we have almost 1,000 locations. So my Guru Maharaj says we don't call them 1,000 participants, but 1,000 locations, because from some locations full temples are joining, some locations some ashram devotees, families. So we in a way estimate a count of 3,000. It could be plus or minus, but certainly 2,200 plus for sure. So thank you again, Prabhuji.
थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्री हरिनाम प्रभु की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद 150th व्यास पूजा महोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमान महामन प्रभु की जय। परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय।